मोस्ट वेलकम सभी का टिक्नोमेट्री की सीरीज नंबर 2 में स्वागत है और सभी विद्यार्थी के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। ये क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात क्या होगा। यानी इफ cos थीटा इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू sin थीटा प्लस tan थीटा क्या इक्वल होगी। तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल में ये निष्पत्तियां लागू होती हैं और थीटा कोण अगर इस दिशा में बन रहा है तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि कॉस निष्पत्ति आधार बटे कर्ण होती है। आधार आपका 1 है और हाइपोटेन्यूस आपका 3 है। तो परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1 बराबर √8 और इसको 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस tan थीटा, तो साइन का मतलब होगा कि आपका परपेंडिकुलर आपका आ चुका है 2 अंडर रूट 2, यानी 2 अंडर रूट 2 बटे हाइपोटेन्यूस यानी कि 3 प्लस आपका tan जो है वो परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 2 अंडर रूट 2 है और बेस है आपका 1। तो यहां पर आप 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा आपका 8 अंडर रूट 2 बटे 3। ये आपकी इसकी वैल्यू आई। तो देखते हैं आंसर में हमारा कौन सा जो है ऑप्शन सही है, यानी कि ए आपका 8 अंडर रूट 2/3, दिस इज द राइट आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देना है। आपको क्या कह रहा है वो कि 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल होगा। अब आपको ऑप्शंस में दे रखा है जो भी, तो अपन ये मान लें कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ वैल्यूज पुटअप कर रहा हूं। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए इसको आप खोलते हैं तो 1 माइनस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
तो 1 तो यहां पहले ही है और एक 1 इससे आ गया आपका, तो +1। अब यहां पर आपका है 2 sin A। अब प्लस में आपके पास 2, इधर क्या बचा है आपका 2, इसको गुना करें हम तो आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos A, 2 cos A माइनस 2 sin A cos A। अब इधर देखिए 112 माइनस 2 sin A प्लस यहां इन दोनों में 2 cos A कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है cos A, यानी कि 2 उभयनिष्ठ गया तो 1 माइनस sin A। इधर आपका यहां पर 2 कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस sin A प्लस 2 cos A, 1 माइनस sin A। देखिए इन दोनों में आपका ये उभयनिष्ठ है, 1 माइनस sin A। यहां पर बचा आपका 2 + 2 cos A। अब देखिए इसमें से 2 आप कॉमन ले लें तो 1 माइनस sin A और यहां बचा 1 प्लस cos A। तो आपका ये जो है ऑप्शन में कहा मिल रहा है 2, 1 माइनस sin A इंटू 1 प्लस cos A, यानी कि C इज द राइट आंसर। तो जो इससे उतारना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, वो आसानी से नोट कर लें और वीडियो को दोबारा देख करके समझे इसको। और अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, जिसमें तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि sin x बटे 1 प्लस cos x प्लस sin x बटे 1 माइनस cos x इक्वल टू 4। देन थीटा इज लेस देन x इज लेस देन 90, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले आपको यहां पर LCM आ रहा है 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ये इधर 4 है तो यहां sin x। अब देखिए ये इससे कट गया तो यहां पर यह आ जाएगा sin x 1 माइनस cos x प्लस प्लस। अब देखिए ये इससे कट गया तो यहां पर ये आ गया आपका sin x इंटू 1 प्लस cos x। अब इन दोनों में आपका sin x आ रहा है उभयनिष्ठ, तो यहां इसमें 1 माइनस cos x प्लस 1 प्लस cos x। देखिए एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। इधर a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और b cos यानी cos स्क्वायर x। अब ये इक्वल टू आपका 4 चल रहा है। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया और 1 1 2, तो यहां 2 sin x और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया बराबर ये चल रहा है आपका 4। तो
यहां साइन एक्स को इधर ले जाएं और इस 4 को इधर लाएं, पक्षांतरण करें तो 2/4 बराबर साइन एक्स, या साइन एक्स बराबर 2/4/2, और साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है। तो साइन एक्स बराबर साइन 30, यानी कि इनवर्स अगर लें तो एक्स बराबर 30 डिग्री। तो देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन में भी सी ऑप्शन राइट है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर हम मूव कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, यदि tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बराबर x साइन स्क्वायर 45 tan 60, तो x का मान बताएं। यानी कि इफ tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू x साइन स्क्वायर 45 into tan 60, then find the value of x। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे कि हमें tan स्क्वायर 45 माइनस, इसे मैं यहां थोड़ा ऊपर ही लिख लेता हूं, tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर 45 इंटू tan 60। तो tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर, और cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ये x, और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर करें और tan 60 का मान √3 होता है। तो आशा है आपने पिछली वीडियो में इनकी वैल्यूज की सारणी का रिवीजन किया होगा। तो यहां देखिए 1 माइनस 1/4 इक्वल टू एक्स इंटू 1/2 इंटू √3। यहाँ 4 LCM आ रहा है, 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स इंटू √3/2, ये इधर आ गया 3/4 बराबर x इंटू √3/2। इसका पक्षांतरण करें तो x बराबर हो जाएगा 3/4 इंटू 2/√3। 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया आपका 2/√3। अब आप ऑप्शन में देखें कि यदि यही आपको मिल रहा है या आगे भी आपको सॉल्व करना है, तो ऐसा हमको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 2 इंटू √3, 3 से √3 से √3 कट गया, यानी कि √3/2, और ये आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। अब अंतिम जो ये 5वां क्वेश्चन है उस पर मूव कर रहे हैं हम कि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, ये आपका गुणज में दिया है और इक्वल दे रखा है साइन ए। देन
आपको एंगल 8 डिग्री में किसके बराबर होगा, यानी कि इफ tan 35 इंटू tan 55 डिग्री इक्वल टू sin A, देन एंगल A, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A क्या होगी। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 और इंटू tan 55 sin A, और देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी कि इसको सॉरी यूं लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 55, तो ये cot 55 का मान हो गया इंटू tan 55, और tan और cot का गुणनफल 1 होता है, तो sin A की वैल्यू बराबर 1, और sin A बराबर 1 है, तो किस sin की वैल्यू का मान 1 होता है, sin 90 डिग्री, और इनवर्स लेंगे तो यह लिख सकते हैं A बराबर 90 डिग्री। अब देखिए आपका यहां पर जो है सी ऑप्शन इज द राइट। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, नंबर के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रम से 5.5 cm और 6 cm है, वह उनके बीच का कोण 60 डिग्री का है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है जिसकी टू साइड 5.5 cm एंड 6 cm और बिटवीन साइड ऑफ एंगल 60 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्ति के आधार पर हम किसी त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र होता है 1/2 AB इंटू साइन सी, यानी 1/2 ए भुजा है आपकी 5.5 इंटू बी है आपकी 6 इंटू साइन 60। अब देखिए 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो ये 3 आ गया, और इसको आपसे गुना करेंगे तो ये 16.5 आएगा, और sin 60 का मान √3/2 आएगा, और 16.5 इंटू √3/2 का मान देखना निकाल करके 1.732, ये 0.866 आएगा। जब इसको आप गुना करेंगे तो 14.2890 cm² आएगा, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए कि साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा हो गया, और इंटू कॉस थीटा बटे आपका ये सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और इंटू साइन थीटा
और कुसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 साइन थीटा लिख सकते हैं इसे, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटे 1 कॉस थीटा। तो ये पलट करके चला जाएगा तो आपका आ जाएगा साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा साइन थीटा। अब साइन और कॉस इन दोनों में उभय निष्ठ आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और दिस इज द वन। तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये देखिए आप कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो अगले क्वेश्चन 8 पर मूव करते हैं। वो कह रहा है कि कुसेक ए बटे कोट ए प्लस टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 1 साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए 1 साइन ए, एलसीएम आ रहा है नीचे, साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन में साइन का भाग देंगे कॉस, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर ये कॉस का भाग देंगे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और दिस इज द 1। तो यहाँ आपका बच्चा 1 साइन ए, और ये 1 हो गया तो 1 साइन ए कॉस ए। अब इसे लिख सकते हैं 1 साइन ए, और ये ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट यानी कि कॉस ए। अब देखिए आपको 8 में कौन से नंबर पर कॉस ए मिल रहा है, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 9 की ओर मूव करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ये सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे हम कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इनको हम 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे 1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे 1, और साइन बटे कॉस यानी कि टेन स्क्वायर एक्स कहाँ मिल रहा है, इसी में मिल रहा है। अंतिम क्वेश्चन जो आपका 10 है वो कह रहा है यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक 4 थीटा, तो ये दे रखा है आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3। तो फाइंड द वैल्यू सेक
इस 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये ए और ये बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दिस इज द वन। ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू आपकी एक हो गई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको √3 दी है, तो इनटू √3, यानी √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका √3 होगा। तो आज की वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज 2 अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके इसे शेयर करें, जिससे आपके क्लासमेट या आपके जो साथी हैं वो लाभांश उठा सकें। थैंक्स।